राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हुए थे और 23 अक्टूबर नवमी तिथि में यह समाप्त हो जाएंगे। मां शक्ति की अपार कृपा पाने के लिए नवरात्र के दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन नवरात्र में सबसे विशेष दिन अष्टमी और नवमी का होता है। यदि भक्तजन पूरे नवरात्र मां भगवती का पूजन अर्चन नहीं कर पाते हैं, परंतु अष्टमी नवमी में श्रद्धा भाव से माता का पूजन कर लेते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, हवन और कन्या पूजन करते हैं, तो साधक के समस्त प्रकार के कष्ट, दुख, दरिद्रता का नाश हो जाता है। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है और सभी कार्यों में सफलता, आरोग्यता मिलती है। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में कि शारदीय नवरात्र 2023 में अष्टमी और नवमी तिथि कब शुरू है और कब समाप्त है। शारदीय नवरात्र व्रत का पारण कब करें, पारण का समय क्या रहेगा, कन्या पूजन कैसे करें। इस बार अष्टमी तिथि बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है, तो जानेंगे कि इस शुभ संयोग में कौन से विशेष उपाय करें जिनसे मन की कामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएं। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्र में अष्टमी तिथि कब शुरू है और कब समाप्त है। अष्टमी तिथि शुरू है 21 अक्टूबर रात 9:15 पर और समाप्त है 22 अक्टूबर रात 8 बजे। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी कहते हैं। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी का पूजन किया जाता है। माता महागौरी के पूजन से इस जन्म और पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, साथ ही अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मां महागौरी का पूजन अमोघ फल प्रदान करता है। अष्टमी तिथि में मां महागौरी का लाल पुष्प, अक्षत, रोली, पान, सुपारी इत्यादि से सभी पूजन सामग्री से माता का विधिवत पूजन करें। साथ ही पूजन करते हुए माता को सुहाग की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। इनके साथ साथ दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें। साथ ही हवन इत्यादि करके इस दिन मां महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। यदि आपके यहाँ अष्टमी पूजन किया जाता है तो माता को हलवा, चना, खीर, पूड़ी का भोग जरूर लगाएं और फिर कन्या पूजन करें। और बात करें मां शक्ति के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री के पूजन की, तो सिद्धिदात्री का पूजन शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि में 23 अक्टूबर को किया जाएगा। यह तिथि शुरू हो जाएगी 22 अक्टूबर की रात 7:58 पर और समाप्त होगी 23 अक्टूबर शाम 5:45 पर। दोस्तों, नवमी तिथि में मां सिद्धिदात्री का पूर्ण श्रद्धा भाव, सच्चे हृदय से पूजन करने से साधक को 8 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। संसार में उसके लिए कुछ भी अगम्य नहीं होता। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सिद्धिदात्री का पूजन न केवल मनुष्य अपितु देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, ऋषि सभी करते हैं। देवी भागवत के अनुसार भगवान शिव ने भी देवी सिद्धिदात्री की कृपा से अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की थी। मां सिद्धिदात्री के पूजन नवरात्रि के आखिरी दिन में किया जाता है। जो साधक नवमी पूजन करते हैं वे इस दिन मां सिद्धिदात्री को अक्षत, रोली, गुलाब के पुष्पों की माला, अन्य पूजन सामग्री से माता का विधिवत पूजन करें, हवन करें और फिर कन्या पूजन करें। शारदीय नवरात्र व्रत का पारण जो साधक अष्टमी में करते हैं वे 22 अक्टूबर को व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं जो साधक नवमी में नवरात्र व्रत का पारण करते हैं वे 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। निर्णय सिंधु के अनुसार कहा जाता है कि नवरात्रि व्रत प्रतिपदा से नवमी तिथि तक करना ही सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए नवरात्र व्रत नवमी तक धारण करके ही संपूर्ण करनी चाहिए। यदि आपके यहाँ अष्टमी पूजन होता है तब भी आप नवमी के दिन माता का पूजन जरूर करें, जिससे आपको नवरात्र व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। पारण आप चाहे अष्टमी में करें या नवमी तिथि में, उससे पहले 2 से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन जरूर करवाएं। सबसे पहले कन्याओं का पूजन करें, उनके पैर धुलवाएं, उन्हें रोली का तिलक करें, हाथ में मौली बांधें। इसके बाद श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन कराएं। भोजन में हलवा, चना, पूरी, सब्जी इत्यादि सामग्री बनाएं। भोजन के बाद कन्याओं के हाथ धुलवाएं और अंत में उन्हें कुछ उपहार दक्षिणा देकर विदा करें। दोस्तों, अष्टमी और नवमी तिथि में यदि मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं तो वह कामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। और इस बार तो अष्टमी तिथि पर बेहद शुभ संयोग सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस योग में माँ दुर्गा का पूजन करते हैं या माता के मंत्र का जाप करते हैं या मनोकामना पूर्ति कोई उपाय करते हैं तो वह शीघ्र अतिशीघ्र फलित होता है। यह सर्वार्थ सिद्ध योग शुरू हो जाएगा 22 अक्टूबर सुबह 6:26 पर
और समाप्त होगा शाम 6:44 पर। और रवि योग शुरू हो जाएगा अष्टमी तिथि पर शाम 6:44 पर और समाप्त होगा अगले दिन सुबह 6:26। दोस्तों अब बात करें मनोकामना पूर्ति उपाय की, तो यह उपाय आप चाहें तो अपने घर पर भी कर सकते हैं या फिर दुर्गा मंदिर जाकर कर सकते हैं। मंदिर में जाकर यदि आप यह उपाय करते हैं तो इसका फल शीघ्र ही आपको प्राप्त होगा। यदि घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, अपने परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं, तो अष्टमी के दिन माँ दुर्गा का विधिवत पूजन करें। साथ ही माता की कपूर से आरती करें। साथ ही पूजा में एकाक्षी नारियल लें। यदि एकाक्षी नारियल ना मिले तो साधारण पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं। उस पर 7 बार मौली लपेटें और मन की कामना बोल दें। यह नारियल माता को श्रद्धा भाव से अर्पित कर दें और जो भी आपकी कामना हो उसे पूर्ण करने की माता से प्रार्थना करें। साथ ही इस मंत्र की 5 या 11 माला का जाप करें। मंत्र है सर्व बाधा विनिमुक्तो धन धान्य सुतान्वतः मनुष्यो मत्य प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का जाप करते हुए माता का पूजन करने से शीघ्र ही धन का अभाव दूर होता है। अष्टमी या नवमी के दिन माँ भगवती का विधिवत पूजन करते हुए माता को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें और फिर यह सामग्री किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दें। ऐसा करने से माता के आशीर्वाद से सुख सौभाग्य प्राप्त होता है और माता की असीम कृपा मिलती है। अष्टमी और नवमी के दिन माँ दुर्गा का पूजन करें। माता के चरणों में एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करें। यदि संभव हो तो इस दिन माता रानी को गुलाब के पुष्पों की माला भी अर्पित कर सकते हैं और माँ से अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने की प्रार्थना करें। दीप प्रज्वलित करके नवाण मंत्र का जाप, आप चाहें तो यह मंत्र जाप माला से कर सकते हैं या फिर बिना माला के भी कुछ समय बैठकर मंत्रों का जाप कर लें। यह उपाय आप घर पर या मंदिर में जहां आपको सुविधा लगे वहां कर सकते हैं। यदि आपके विवाह होने में बाधाएं आ रही हैं या विवाह के योग नहीं बन रहे हैं या फिर यदि आपका विवाह हो गया है और आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो अष्टमी या नवमी के दिन माँ शक्ति का विधिवत पूजन करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथाम त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। मंत्र जाप के बाद श्रृंगार की 16 सामग्री किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दें और माता से अपने विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की माता से प्रार्थना करें। सच्चे हृदय से माता से प्रार्थना करने से आपकी कामना शीघ्र ही माता पूरी करेंगी। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पास शाम के समय घी के 9 दिए प्रज्वलित कर दें। माँ तुलसी से अपने सुख सौभाग्य की प्रार्थना करें। अष्टमी या नवमी इन दोनों तिथि में से किसी भी दिन माँ तुलसी की आप पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं तो श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का आपके घर में निवास होता है और धन्य धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती। इस प्रकार सच्चे हृदय से मन में माँ भगवती का पूरा ध्यान करते हुए अपनी कामना पूर्ति के लिए इनमें से आप जो भी उपाय करते हैं वह उपाय शीघ्र ही फलित होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।